नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हैरतअंगेज जानकारी देने वाला हूं जिसे देखने के बाद भगवद गीता के समर्थकों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। आपने सुना होगा, ये लोग ये प्रचारित करते रहते हैं कि आज से 5000 साल पहले, 5500 साल पहले कृष्ण नामक व्यक्ति ने गीता का उपदेश दिया था किसी अर्जुन नामक व्यक्ति को, और इस गीता के सबसे बड़े हिमायती आजकल इस्कॉन बना हुआ है। तो इसीलिए आज जो मैं सबूत दिखाने वाला हूँ वो इस्कॉन के संस्थापक कृष्णा मूर्ति श्रीमद एससी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा जो टीका की गई है गीता पे, जिसका नाम बताया गया है श्रीमद भागवत गीता यथारूप, उससे देने वाला हूँ, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि कृष्ण बुद्ध के बाद हुए हैं और कृष्ण ने जो बुद्ध का सिद्धांत था उसके विरोध में गीता का उपदेश दिया हुआ है। लगाना जोरों का झटका। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप जो श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो दोस्तों जरा ठहरिए, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं एक एक सबूत खोल के दिखाने वाला हूँ। साइंस जर्नी चैनल साइंटिफिक सबूत देने के लिए ही जाना जाता है। सबूत देखने के लिए आपको इसी श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का दूसरा चैप्टर का 26 श्लोक खोलना होगा। यहाँ पेज नंबर 93 है, चूंकि ये पुराना वर्जन है, नए वर्जन में आप चेक कर लीजिएगा, पेज इधर उधर हो सकता है। तो इस 26 श्लोक का अनुवाद करते हुए श्री श्री प्रभुपाद लिखते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्य से कृतम तथापि त्वम महाबाहो नैनम सोचित तुम हर्षि। अर्थात किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे जो कृष्ण है वो अर्जुन से यह कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, अगर तुम भी बौद्धों की तरह यह सोच रहे हो कि आत्मा नहीं है या आत्मा जीवन का लक्षण भर है, जीवन के साथ ही यह जन्मता है और जीवन के मरने के साथ ही वह मर जाता है, तो भी तुम्हें दुखी होने का कोई कारण नहीं बनता। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे कृष्ण तो बुद्ध का नाम ही नहीं लिए हैं, फिर आपने बुद्ध शब्द यहाँ अलग से कैसे लगा लिया। हाँ, ये अलग बात है कि वह बौद्धों के जैसा ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बौद्ध भी आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन बुद्ध का नाम तो नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे जो इस्कॉन के श्रद्धालु होंगे, ये चुन्नू मुन्नू नुन्नू टाइप के, ये लोग कहेंगे अरे भाई साहब, आपको ना किसी गुरु की जरूरत है, आप समझ नहीं पाए, एक बहुत ही सिद्ध गुरु का सहारा लो, फिर आप समझ जाओगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ इधर उधर गुरु खोजूं। जो इस्कॉन के संस्थापक हैं श्री श्री प्रभुपाद जी, उन्हीं का इस श्लोक पर टीका ना समझ लूं तो वही दिखा देता हूं मैं, को भी बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसी अध्याय 2 के 26 श्लोक का श्री श्री प्रभुपाद जो है तात्पर्य बताते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। सदा से दार्शनिकों का ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि बौद्धों की तरह बात कर रहे हैं ना, बौद्ध की बात थोड़े कर रहे हैं। तो थोड़ा धीरज रखिए, अभी तो ये फिल्म शुरू हुई है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। देखिए आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। लोकायतिक मतलब चरवाहा और वैभाषिक मतलब, अरे बुद्ध दर्शन का नाम है वैभाषिक, नहीं जानते आप? बुद्ध दर्शन को मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा गया, हीयान यानी कि थेरवाद और दूसरा था महायान। तो ये जो हीयान था या जो थेरवाद था, इसकी कई शाखाएं थी। इनमें से 2 मुख्य शाखा का नाम था सौतांत्रिक और वैभाषिक, और जो महायान शाखा थी उसकी 2 शाखाएं थी जिनका नाम था योगाचार और माध्यमिक। माध्यमिक को शून्यवाद के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जो है इसी बौद्ध धर्म के वैभाषिक की बात कर रहे हैं कि ये पहले था और कृष्ण इस वैभाषिक बौद्ध मत को जवाब देने के लिए गीता का उपदेश दिए हैं। तो आप समझ जाइए कि वैभाषिक कब था और कृष्ण कब जन्म लिए। अब 5000 साल पहले तो वैभाषिक नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि जब वैभाषिक बौद्ध मत बहुत ज्यादा प्रचलित था तो उसके काट के तौर पर कृष्ण को पैदा किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्री प्रभु
प्रभुपाद जी कह रहे हैं। झटका लग रहा है ना? अरे ये आपके गुरु जी कह रहे हैं। अरे आप ही लोग कहते हो ना सिद्ध गुरु से उसका तात्पर्य समझो, तो इसीलिए मैं तात्पर्य दिखा रहा हूँ। अभी आगे सुनिए, अभी बहुत झटका लगने वाला है। अब प्रभुपाद जो हैं वो आगे लिखते हैं कि ऐसे दार्शनिकों का मत है। कैसे दार्शनिक? तो यही वैभाषिक, बौद्ध और लोकायतों की बात हो रही है कि ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संजोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं और आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। सुना आपने? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसा बौद्ध सोचते हैं ना, वैसा ही आधुनिक वैज्ञानिक लोग भी सोचते हैं। साइंस वैसा ही सोचता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि कृष्ण आत्मा का अंधविश्वास परोस रहे हैं। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संजोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संजोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, नृ तत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि अमेरिका में प्रचार हो रहा है, शून्यवादी भी तो बौद्ध की ब्रांच है ना। अरे प्रभुपाद बोल रहे हैं ये बात। अब मुझे तरस आ रहा है उन चुन्नू मुन्नू नुन्नुओं पे जो बता रहे थे नास्तिकता का साइंस से क्या लेना देना है। अरे धूर्तो, अरे ढपोर संखो, बरसात के मेढको, नास्तिकता का ही साइंस से लेना देना है। ये तुम्हारे गुरु कह रहे हैं। अपने गुरु श्री श्री प्रभुपाद की इस किताब को तुम पढ़े होते तब तो तुम्हें समझ में आती, लेकिन तुम तो अपनी किताब पढ़ते नहीं, चलते हो गाना गाने। आगे जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है। देखिए, इनको अपनी बात कहने के लिए बार बार बौद्ध दर्शनों का नाम लेना पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि गीता पूरी तरह से ही जो बौद्धों की शाखाएं थी, वैभाषिक, शून्यवाद, सौतांत्रिक, योगाचार, इनके विरोध में लिखी गई थी। और इस पर मैं डिटेल्ड में रैशनल वर्ल्ड पे कई स्ट्रीम कर चुका हूँ। पूरी प्लेलिस्ट भरी पड़ी हुई है। आप इसी चैनल पे साइंस जर्नी पे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा भागवत गीता की। उसमें मैंने तमाम सबूत दे रखे हैं कि ये गीता किस तरह से 7th 8th सेंचुरी के बाद आनी शुरू हुई है। लिखी तो उससे भी बाद में गई है। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। यहाँ तक कि आगे प्रभुपाद यहाँ पे लिख देते हैं कि यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। सुना आपने? इन लोगों को वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था बौद्धों का। और वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ रही थी कि वो बुद्ध ही बुद्ध दिखाई दे रहे थे। तब कृष्ण को उतर कर गीता का उपदेश देना पड़ गया कि बौद्धों की ये जो ब्रांच है उस पर तुम मेरी बात मानो। वो आत्मा नहीं मानते हैं, वो साइंटिफिक बातें करते हैं, तो थोड़ा अनसाइंटिफिक बन जाओ, अंधविश्वासी बन जाओ, अब पुनर्जन्म मान लो, मार काट दो। और ये सब बातें लिखी है इस्कॉन के संस्थापक श्री श्री प्रभुपाद ने। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस्कॉन के संस्थापक को भी ये बात पता है कि जो गीता है जिसमें 700 श्लोक हैं, जो महाभारत के अनुसार 746 होने चाहिए, तो ये श्लोक बुद्ध के बाद उनके ब्रांचेज की काट के तौर पर लिखी गई है, न कि ये 5000 साल पहले की बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सच्चाई को सभी तक पहुंचाइए और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद।